यह कहानी एक छोटे से गांव सूरजपुर की है। यह गांव अपने हरियाली, मिट्टी के घरों और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। इस गांव में अलग अलग किरदार अपने अपने सपनों और संघर्षों के साथ जीवन जी रहे थे। कहानी के केंद्र में है शिवानी, एक 22 साल की युवती जो पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन परिवार के दबाव में अपने सपनों को छोड़ने की कगार पर थी। माँ, मैं पढ़ाई छोड़कर शादी नहीं करना चाहती। मुझे दिल्ली जाकर पढ़ाई पूरी करनी है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ माँ। बेटा, गांव की लड़कियों के लिए इतने बड़े बड़े सपने देखना आसान नहीं होता। तुम्हारे पापा राजी नहीं होंगे। लेकिन माँ, मैंने स्कूल में टॉप किया है। मास्टर जी भी कहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तभी वहाँ शिवानी के पिता रामदास आ जाते हैं। रामदास एक कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें अपनी बेटी का घर से दूर जाना मंजूर नहीं था। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से उनका दिमाग खराब हो जाता है। उसे घर संभालना सीखने दो, वहीं काम आएगा। लेकिन पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ काबिल बन सकूं। ये पढ़ाई काम नहीं आने वाली। घर का काम सीखो, वहीं काम आएगा आगे। शिवानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ेगी। गांव के चौपाल पर लोग बातें कर रहे थे। रामदास, तू अपनी बेटी को पढ़ने भेजेगा? ऐसा किया तो गांव वाले क्या कहेंगे कि देखो बेटी की कुछ फिक्र ही नहीं है इसको। मैंने तय कर लिया है, शिवानी घर पर रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही। दूसरी तरफ मास्टर जी शिवानी को प्रेरित कर रहे थे कि उसे आगे पढ़ना चाहिए। शिवानी, यदि तुम हार मान गई तो यह सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी, बल्कि इस गांव की हर लड़की की हार होगी। शिवानी ने मास्टर जी से मदद मांगी। मास्टर जी, क्या आप पापा को समझा सकते हैं? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी तैयार रहना होगा। शिवानी ने धीरे धीरे अपनी माँ को अपने पक्ष में कर लिया। माँ, मुझे मेरे सपने पूरे करना है। मुझे भी आगे बढ़ने का अधिकार है। मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। रामदास, क्या हमें अपनी बेटी को उसका सपना पूरा करने का मौका नहीं देना चाहिए? यह आसान नहीं है सुशीला। अगर वह असफल हुई तो, अगर उसे कुछ हो गया तो वहां और लोग क्या कहेंगे? शिवानी ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा। पापा, अगर मैं असफल हुई तो मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे एक मौका तो दीजिए। रामदास सोच में पड़ गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी उनसे कहा कि उसे कोशिश करने देना चाहिए। देखो बेटा, शिवानी को एक मौका देना चाहिए। अगर कुछ सही नहीं हुआ तो वापस आ जाएगी। ये सुनकर रामदास भी मान गए और आखिरकार शिवानी को दिल्ली जाने की इजाजत मिल गई। वह पहली बार अपने गांव से बाहर निकली थी। दिल्ली के कॉलेज का पहला दिन, क्लासरूम में। आप में से कौन कौन ग्रामीण क्षेत्र से आया है? मैं सूरजपुर गांव से हूँ। सभी उसे देखने लगे। उसे अपने आप को साबित करना था। वहाँ की पढ़ाई, बड़े शहर का वातावरण और प्रतिस्पर्धा उसे चुनौती दे रहे थे, लेकिन उसने मेहनत की और कॉलेज टॉप किया। शिवानी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव वापस लौटी। वह अब एक शिक्षिका बन चुकी थी। गांव में एक नई पहल की शुरुआत हुई। शिवानी ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला। शिवानी, मुझे तुम पर गर्व है। मैं गलत था। शिवानी, तुमने जो किया वह इस गांव की हर बेटी के लिए मिसाल बनेगा। हाँ मास्टर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की है। अभी मैं जो भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी मेहनत है। मैंने तो सिर्फ दिशा दिखाई थी। शिवानी की कहानी ने गांव की सोच बदल दी। आज सूरजपुर की कई लड़कियां स्कूल जा रही थीं और अपने सपनों को पूरा कर रही थीं। शिवानी ने यह साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो हर चुनौती पार की जा सकती है। कभी-कभी सपनों का पीछा करना मुश्किल होता है, लेकिन उनकी चमक पूरी दुनिया बदल सकती।